हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं नीता शर्मा क्लास 9th को 9th चैप्टर सिकता सेतु पढ़ा रही थी। इसमें हमने हिंदी अनुवाद पूरा कर लिया था। आज हम देखेंगे इसका अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखी। कह बाले विद्याम न अधितवान, बचपन में कौन विद्या नहीं प्राप्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तपोदत्त है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तपोदत्त है कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अस्ति ही। तपोदत्त किसके द्वारा विद्या प्राप्त करना चाहता है? तो तपश्चर्या यानी तपस्या के द्वारा। मकरालये कह शिलाभिः सेतुभिः बबन्धः, सागर में शिलाओं से किसने सेतु बनाया था? तो राम ने। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, मार्ग भ्रांतः संध्यां कुत्र उपेति है। मार्ग से भटका हुआ संध्या को कहाँ आ जाता है? गृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पुरुषः सिक्ताभिः किम करोति, पुरुष बालू से क्या करता है? तो इसका हो जाएगा सेतु निर्माणम यानी पुल बनाता है। अब ये तो थे एक पद वाले। अब है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं, यानी सेंटेंस में इनके आंसर देना है। अनधीतः तपोदत्तः केहि गर्हितो अभवत्, बिना पढ़ा तपोदत्त किसके द्वारा या विद्या प्राप्त नहीं किया हुआ तपोदत्त किनके द्वारा निंदित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनधीतः तपोदत्तः सर्वे कुटुम्बिः मित्रे ज्ञातिजनैः च गृहीतो अभवत्, बिना पढ़ा हुआ या बिना विद्या प्राप्त किया हुआ तपोदत्त सभी कुटुंबियों, मित्रों और जानने वाले लोगों से निंदित हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 3, तपोदत्तः पुरुषस्य का चेष्टां दृष्ट्वा अहसत्, तपोदत्त पुरुष की कौन सी चेष्टा को देखकर हंसता है? तो तपोदत्तः पुरुषस्य सिक्ताभिः सेतु निर्माणं प्रयासं दृष्ट्वा अहसत्, तपोदत्त पुरुष के से बालू से सेतु निर्माण करने का प्रयास देकर हंसता है। तपोमात्रेण विद्या प्राप्तुं तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः, तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास कैसा कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तपोमात्रेण विद्या प्राप्तुं तस्य प्रयासः सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयास इव कथ्यते। तपमात्र से विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास बालू से पुल बनाने के प्रयास की तरह कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय कुत्र गत, अंत में तपोदत्त विद्या प्राप्त करने के लिए कहाँ जाता है? तो इसका आंसर होगा अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गतः, अंत में तपोदत्त विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, भिन्न वर्गीय पदम चुनुत, यानी इनमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उन ऑप्शन में से सबसे भिन्न जो पद है शब्द है उसको अलग करना है। जैसे अधिरोढ़ुम, गंतुम, सेतुम, निर्मातुम, ये सारे क्या हैं? काम है। सेतुम एक पुल का नाम है, इसलिए पुल को बोलते हैं। निःश्वास्य चिंतया विस्मय उपेत्य, तो यहाँ हो जाएगा चिंत्य, श्वास लेना, चिंता करना, विस्मय याद करना, उपेत्य यानी त्यागना, तो इसमें हो जाएगा
चिंतय। फिर है विश्वसिमि पश्यामि करिष्यामि अभिलाषामि, तो इसमें आ जाएगा करिष्यामि। नेक्स्ट है तपो भी है, दुर्बुद्धि है, सिताबी है, कुटुंबी है, तो इसमें आ जाएगा दुर्बुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्ताः। निम्नलिखित में से सर्वनाम रेखांकित पद में सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अलम तौ परिश्रमे, तो यहाँ तौ की जगह पे क्या आएगा? पुरुषाय। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा इसमें? पुरुषाय के लिए। फिर है न अहम सोपान मार्गेण अटालिका अधिरोढ़ुं विश्वति। मैं सीढ़ियों से चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। यह है किसने? यहाँ जो अहम शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये हुआ है पुरुषाय यानी इंद्र के लिए। इंद्र ने कहा था कि मैं क्या नहीं करता, मैं सीधे अटालिका पे उछल के चढ़ जाता हूँ। चिंतित है भवान न वाहा, तो यहाँ सोचिए आप ही, तो यहाँ भवता किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पुरुषाय के लिए, यानी इस पुरुष के लिए यानी इंद्र के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुषाय। फिर है गुरु गृहं गत्वा एव विद्या अभ्यासो मया करणीयम। यहाँ मया की जगह पे क्या हो जाएगा? तपोदताय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तपोदताय। तपोदताय, इसका आंसर हो जाएगा तपोदताय। फिर है भवदीभिः उन्मीलितं मे नयन युगलम, आपने मेरी आंखें खोल दी है। तो मे किसके लिए प्रयोग हुआ है? तपोदताय यानी तपोदत्त के लिए। तो पहले का आंसर हो जाएगा पुरुषाय, दूसरे का भी पुरुषाय, तीसरे का पुरुषाय, चौथे का तपोदत्त है और पांचवे का तपोदताय। तो ये है आज के आपका वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और लर्न भी करने हैं साथ में। थैंक यू।